सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। खबरों के साथ मैं मुसरत शाह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। इस मुहिम का मकसद नौजवानों को मनशियात के इस्तेमाल से दूर रहने की तरगीब देना है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को मुस्तकबिल की उम्मीद करार देते हुए उन्हें मनशियात से दूर रहने की ताकीद की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए नौजवानों का बुनियादी रोल रहेगा। आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ हो रहा है। 1 करोड़ से अधिक युवा आज एक साथ है। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप ही बैठे होंगे। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के 10,000 से जायद मुकामात से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने शिरकत की। मुहिम के आगाज के साथ ही मनशियात के खिलाफ 100 हफ्तों पर मुश्तमिल मुल्क की जन भागीदारी मुहिम शुरू हो गई। इस अभियान के तहत हर इतवार को मुल्क भर में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनकाद किया जाएगा। मुहिम के दौरान खेलों के मुकाबले, वॉकाथॉन, मेडिटेशन सेशन, सकाफती प्रोग्रामों के अलावा कम्युनिटी शमूलियत के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। सेहत व खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान नीट पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस इम्तिहान के अहसन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इदारों और महकमों के दरमियान करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। नीट पीजी इम्तिहान रवा महीने की 30 तारीख को लिया जा रहा है। इम्तिहान के लिए 2,73,183 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। इस इम्तिहान के इनकाद के लिए मुल्क के 340 शहरों में 1,300 से जायद इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने हमदर्दी की बुनियाद पर तकर्रुरी के मामलात का जायजा लेते हुए डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत की कि वो तयशुदा उसूलों और तरीक़ेकार के मुताबिक तमाम ज़ेरी इल्तवा मामलात को जल्द निपटाएं। वो श्रीनगर में डिप्टी कमिश्नरों की एक मीटिंग की सदारत कर रहे थे। सूबाई कमिश्नर ने तमाम ज़ेरी इल्तवा मामलात के बरवक्त निपटारे पर जोर दिया। मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर ने हिदायत दी कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत मालूमात को रोकने के लिए जारी करदा हिदायत पर मीडिया चैनल्स और सारिफीन की जानिब से सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने शालीमार कैंपस में 50 किलोवाट गुंजाइश वाले एग्रीवोलेटिक्स रिसर्च पायलट के कयाम का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट के कयाम में यूनिवर्सिटी को सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी का इश्तराक हासिल रहेगा। इस बात का ऐलान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के कयाम का मकसद साफ तवानाई को ज़राअत के साथ मरबूत करना है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर के एहतमाम से श्रीनगर में अज़दवाजी रिश्तों के मामलात की सुनवाई के लिए एक खुसूसी लोक अदालत का इनेकाद किया गया। इस अदालत के दौरान 85 मामलात की समाअत हुई, जिनमें से 14 मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए निपटाया गया। गांदरबल में भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एहतमाम से इसी तरह की लोक अदालत मुनक्कद की गई, जहां 21 मामलात की सुनवाई हुई, जिनमें से 10 मामलात को फरीकीन की आपसी रजामंदी के बाद निपटाया गया। 2 रोज तक बंद रहने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। इधर सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से जारी है। आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 3,186 यात्रियों पर मुश्तमिल 25वां काफिला वादी पहुंच गया। आज दोपहर 12 बजे तक मजीद 1,079 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। आकाशवाणी से हर शाम 6:25 पर नशर होने वाले कश्मीरी खबरों के कौमी बुलेटिन के नशरिए का वक्त तब्दील कर दिया गया है। ये बुलेटिन अब 4 अगस्त मंगलवार से हर दिन शाम 6:15 पर नशर हुआ करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।